गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम करेंगे दैट इज़ कोकोमो मॉडल। और कोकोमो मॉडल में लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर में किया था, आई टोल्ड यू अबाउट दैट कोकोमो मॉडल इज़ ऑफ 3 टाइप्स: बेसिक कोकोमो मॉडल, इंटरमीडिएट एंड डिटेल्ड मॉडल। बेसिक मॉडल हम पहले कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इंटरमीडिएट मॉडल करेंगे, नंबर 2 इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, और एक हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। पहले भी मैंने आपको बताया था जो कोकोमो मॉडल है वो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए काम करता है इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये जो मॉडल है 3 मोड्स में काम करता है: ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। आज का जो टॉपिक है दैट इज इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। देखिए, पहले जो हमने मॉडल किया था बेसिक कोकोमो मॉडल, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें एक सॉफ्टवेयर का कॉस्ट निकालना है, इस सॉफ्टवेयर का मुझे कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? लाइन ऑफ कोड, एलओसी। और एलओसी का यूनिट क्या है? केएलओसी। केएलओसी मीन्स थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड। तो हमें ये देखना था कि इन लाइन ऑफ कोड्स को लिखने के लिए, इस सॉफ्टवेयर को कोड करने के लिए हमारा कितना एफर्ट लगा और हमारा कितना डेवलपमेंट टाइम लगा। एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम। एफर्ट हमने कैलकुलेट किया था मैन मंथ्स या पर्सन मंथ, मैंने आपको पहले बताया था। पर्सन मंथ्स या मैन मंथ में हम एफर्ट कैलकुलेट करते हैं। डी इज द डेवलपमेंट टाइम। इस कोड को लिखने में हमारे कितने मंथ्स लगे, एम मंथ्स में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज अ यूनिट। ठीक है, तो एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम हमने बेसिक मॉडल में निकाला था। अब देखिए इंटरमीडिएट मॉडल क्या कहता है। इंटरमीडिएट मॉडल सेज दैट कि हम एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम हम एलओसी के बेस पर तो निकालेंगे ही। हम कोड को लिखने में कितना एलओसी, इस एलओसी को लिखने में कितना एफर्ट लगा, कितना डेवलपमेंट टाइम लगा, जो बेसिक मॉडल कह रहा था वो तो हम करेंगे ही। उसके साथ साथ हम बाकी एट्रीब्यूट कौन से, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ड्राइवर्स। वो कहता है कि बाकी कॉस्ट ड्राइवर्स को भी हम काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस कोड को लिखने में आपका जिस पर्सन ने लिखा है उसकी प्रोग्रामर कैपेबिलिटी कितनी है, उसको उसका एप्लीकेशन एक्सपीरियंस कितना है। मान लीजिए किसी पर्सन को 5 साल का एक्सपीरियंस है और उस पर्सन ने इस कोड को लिखा है, या किसी पर्सन का 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है और उस पर्सन ने इस कोड को लिखा है। ठीक है, उस एनालिस्ट की कैपेबिलिटी कितनी है, उसके पास वर्चुअल मशीन पे काम करने का एक्सपीरियंस कितना है, उसके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे वो सी हो या जावा हो, जिसमें भी उसने कोड लिखा है उसके पास उसका कितना एक्सपीरियंस है। देखिए ये सारे क्या है? कॉस्ट ड्राइवर्स। तो इंटरमीडिएट जो मॉडल है इन कॉस्ट ड्राइवर्स को भी काउंट करता है। वो कहता है ठीक है, मैं एलओसी तो देखूंगा ही, उसके साथ साथ ये 4 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं बेटा: 1, 2 प्रोडक्ट, हार्डवेयर, पर्सनल एंड प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट। तो ये सारे कॉस्ट ड्राइवर, साइज ऑफ एप्लीकेशन डाटाबेस, कितनी रिलायबिलिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारे पैरामीटर भी इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल काउंट करता है। तो अगर मैं इन चारों एट्रीब्यूट्स को काउंट करती हूँ तो वो कहता है देयर आर 15 एडिशनल प्रेडिक्टर्स, दीज आर द कॉस्ट ड्राइवर्स। प्रेडिक्टर्स कह लीजिए या कॉस्ट ड्राइवर्स कह लीजिए। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने में कितना कॉस्ट लगा, तो अब मेरे पास एलओसी भी है और साथ में ये कॉस्ट ड्राइवर्स भी मुझे काउंट करने पड़ेंगे। दैट इज़ योर इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। ठीक है, तो अब ये जो कॉस्ट ड्राइवर्स है आप काउंट कीजिए। देखिए 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, और आप टोटल काउंट करेंगे दीज आर 15 इन नंबर। ठीक है, तो ये जो है वही, देखिए वही बात है कि बेसिक मॉडल जो है हमने वहाँ पर भी हमने एफर्ट निकाला था, डेवलपमेंट टाइम निकाला था, लेकिन वो कहता है कि अभी भी ये मॉडल कॉस्ट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ड्राइवर्स, सॉरी, 15 एडिशनल कॉस्ट ड्राइवर्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उससे मुझे क्या होगा? मेरे जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, द फॉर्मूला इज 1 सेकेंड।